हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सौरभ फ्रॉम एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं, जो सीबीएसई ने 2020 टू 2021 का जो सिलेबस में 30% रिडक्शन कर दी है, अपने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। होप सो अगर जम्मू कश्मीर बोर्ड ने भी टाइम पे पेपर लेने हुए, अगर उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी तो टाइम पे पेपर लेने हुए, तो इन्होंने भी सिलेबस को रिड्यूस करना पड़ेगा। एनी हाउ, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अगर इस चैप्टर में से कुछ डिलीट हो भी जाता है तो उसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिलीट हो भी जाता है, बट मैंने 11th का सिलेबस देखा है, 12th का सिलेबस देखा है, तो उसमें जो चीज़ें डिलीट की गई हैं, जैसे 11th के सिलेबस में बेसिक कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री की, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो। लेकिन यहाँ पे 11th में हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर आपका रिड्यूस भी हो जाता है, अगर आपको लेट अस सपोज कि आपका सिलेबस कम भी हो जाता है, तो भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अपियर इन कम्पिटिटिव नेक्स्ट ईयर। जो स्टूडेंट्स अभी 12th में जा रहे हैं उनको कम्पिटिटिव में अपियर होना है, तो वहाँ पे वो नहीं देखेंगे कि इन्होंने ये सिलेबस पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा, वो कम्पिटिटिव के हिसाब से पेपर सेटअप करेंगे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे ना हो। अगर तो रिड्यूस हो जाता है तो आप उसको मतलब ऑन टू द पॉइंट पढ़ लीजिए। अगर वो सिलेबस में रहता है तो उसकी डिटेल स्टडी करिए। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर थर्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो डिराइव किया है चार्ज से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में। मींस केमिकल के एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मोर ओवर, ये जो ब्रांच है, ये फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उस पर भी उसको भी डील करती है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन। ये आपको नॉर्मली पता होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है केमिकल में, और केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, और उसके फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इसको, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है दैट इज कंडक्टर्स। दैट इज कंडक्टर्स। तो हम कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। तो आपको ये मैंने लास्ट जब आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाया था, तो लास्ट टॉपिक जो हमने खत्म किया था दैट वाज कंडक्टर्स, दैट वाज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वहाँ पे हमने कंडक्टर्स भी स्टडी किया था, सेमी कंडक्टर्स भी स्टडी किया था, एंड इंसुलेटर्स भी। तो इसी को डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, जिनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। नॉन कंडक्टर्स वो सबस्टांस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनके बीच में से। मीन वो सबस्टांस जो इलेक्ट्रिक करंट को बीच में से पास ना होने दे, उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं आप इनके एंड्स पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करें, इनके बीच में से कंडक्शन नहीं होगी, तो इन सबस्टांसेस को बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। इज इट क्लियर? नाउ बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स वो सबस्टांसेस होते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। मींस जो इलेक्ट्रिक करंट को बीच में से पास होने दें, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ग्रेफाइट, साल्ट सॉल्यूशन एटसेट्रा। तो ये कंडक्टर्स आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर्स की डेफिनेशन, कंडक्टर्स हो गए जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, और नॉन कंडक्टर्स हो गए जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में कंडक्टर्स टाइप क्या है, कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट एक कंडक्टर्स जो हैं वो दो ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं। मींस कंडक्टर्स की जो टाइप्स हैं दैट इज 2 टाइप्स। नंबर 1 मेटालिक कंडक्टर,
और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर एज द वर्ड इंडिकेट्स, मेटेलिक मेटल, मेटेलिक मीन्स मेटल, इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटेलिक कंडक्टर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मेटेलिक कंडक्टर वो कंडक्टर होंगे, दोनों कंडक्ट तो करेंगे बिकॉज दोनों कंडक्टर्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो दोनों करेंगे, ये क्लियर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मेटेलिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में ही कंडक्ट कर जाते हैं, मीन्स इनकी केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनकी कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, उनको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते, बट अगर हम इसको मेल्ट करें या फिर इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स मेटेलिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट कर जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिनके बीच में सॉलिड फॉर्म में कंडक्टेंस ना हो लेकिन एक्वस या फिर मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट हो जाए। तो मेटेलिक कंडक्टर्स की एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही कंडक्ट कर जाते हैं, इनको मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इनको मेल्ट कर दोगे तो भी कंडक्ट करेंगे, लेकिन इनको मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मेटल्स, आप कॉपर की रॉड लेते हो, आयरन की रॉड लेते हो, जिंक की रॉड लेते हो, ये सारे कंडक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपर की वायर लेनी पड़े, उसको अगर कंडक्ट कराना है तो कॉपर को मेल्ट करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपर को मेल्ट भी कर देते हो वो भी कंडक्ट करेगा, मोल्टन फॉर्म में भी कंडक्ट करेगा। तो इन कंडक्टर्स को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। दूसरा आ गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब इनको मेल्ट किया जाए या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये कंडक्ट करें, तो ये कंडक्ट करें, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं NaCl, नमक। नमक जो होता है, आप नमक लो, उसके ऊपर 2 वायर्स रख दो, कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन उसी नमक को आप डिसॉल्व करते हो वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो या फिर उसको मेल्ट करते हो, तो ये जो NaCl होगा ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज जब ये वाटर में डालोगे Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, मतलब सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब बात करता है किसी भी सबस्टांस के लिए कंडक्ट करना है अगर, तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। देखो, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस जो हैं वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होते हैं दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स, या फिर इनको कैनल्स बोलते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है, जब मेटल्स में आप अगर कोई मेटल लेते हो, जैसे ही उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हो उसके एंड्स पे, लेट अस सपोज ये मेरे पास मेटल की रॉड है, यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से कंडक्टेंस होती है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इन मेटेलिक कंडक्टर द कंडक्टेंस इज ड्यू टू, तो वहां पे लिखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें, वहां पे ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही वहां पे होल्स होते हैं, वहां पे आयंस होते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में कभी भी कंडक्ट नहीं करता। जैसे NaCl है, NaCl ले रहे हो, ना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव, लेकिन जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, तो Na पॉजिटिव कैटाइन, Cl नेगेटिव एनाइन, तो ये आयंस सेपरेट हो गए। तो अब जो कंडक्टेंस होगी दैट इज ड्यू टू आयंस, तो इनको आयोनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, या फिर इनको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने वो अपोजिटली चार्ज्ड टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, जिनकी वजह से आयंस मूवमेंट होगी, तो चार्ज मूव हुआ, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया, मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस होती है दैट इज ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और अगर आप
इसको नॉन मेटेलिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वस फॉर्म या फिर मोल्टन फॉर्म में ये कंडक्ट करें। बिकॉज एक्वस फॉर्म में क्या होगा, जो आयन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा। NaCl है तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग, तो ये आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, इनकी वजह से कंडक्शन होगी, इसी को इनको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स। कहता है नॉन आयोनिक कंपाउंड्स मीन्स कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंडक्टेंस नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है क्यों नहीं करते। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप देखते हो नमक जो है वो कंडक्ट कर जाता है लेकिन शुगर कंडक्ट नहीं करती, ऐसा क्यों? क्योंकि जो नमक होता है उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन शुगर जो है दैट इज कोवलेंट बॉन्डेड, दैट इज कोवलेंट कंपाउंड, उसके बीच में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये ऐसे सबस्टांसेस हैं जिनमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आयंस की फॉर्मेशन नहीं है तो मीन्स ये कंडक्ट नहीं करेंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि कंडक्ट वो करेंगे जिनके बीच में चार्जेस होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो चाहे वो आयंस की फॉर्म में हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया वो कंपाउंड जो डिसोशिएट होके आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो इसमें मेन नेम में ही पता चल जाएगा, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा जब आपने इसको ली चार्टलर दिस वाज इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने जब पढ़ा तो वहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस में। मीन्स अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ NaCl के, उसको पानी में डालता हूँ, अगर उसके 100 में से 100 मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, 100 टूटने का मतलब 100 Na पॉजिटिव बन जाए, 100 Cl नेगेटिव बन जाए, तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर ये पूरे के पूरे ब्रेकडाउन नहीं होते, मीन्स पार्शली टूटते हैं, अगर पार्शली टूटते हैं देन इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आप एग्जांपल दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH KOH, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग साल्ट हो गया NaCl KCl, तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी वो लेने हैं, वीक एसिड जैसे एसिडिक एसिड, वीक बेस अमोनिया, वीक साल्ट ले लो, एसिडेट सोडियम एसिडेट ले लो, तो ये सारे के सारे वीक साल्ट होते हैं। तो ऐसे आपने ऐसी एग्जांपल लेनी है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो पूरे के पूरे डिसोशिएट नहीं होते। लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास लेट अस सपोज 100 मॉलिक्यूल्स थे एसिडिक एसिड के, उसमें से लेट अस सपोज 60 टूट जाते हैं, 40 नहीं टूटते। अब 60 टूट गए देन इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज सारे के सारे ब्रेकडाउन नहीं होते। ब्रेकडाउन क्यों नहीं होते पूरे के पूरे? बिकॉज इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। जितने इसमें क्या होता है, जैसे एसिडिक एसिड टूट रहा है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जैसे ये एसिडिक एसिड टूट रहा होता है तो ये जितनी स्पीड में टूट रहे हैं इतनी स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे नहीं टूटते। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम नहीं होता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रही होती है। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अब हम यहाँ ट्यूबुलर फॉर्म में बता देता हूँ मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। देखो मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ आयंस। क्लियर? नेक्स्ट वन, मेटेलिक कंडक्टर्स को केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को जो है वो चेंज करने की जरूरत होती है, उनको जहाँ तो ऑक्सीडाइज करना पड़ता है जहाँ तो वो रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, इनमें मैटर की कोई ट्रांसफर नहीं होती, मतलब मैटर ना ही मास चेंज होता है ना ही वॉल्यूम, लेकिन इनमें मैटर ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें जो है मेटेलिक कंडक्टर्स में ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ओम्स लॉ इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड कंडीशन। तो नेक्स्ट वन, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या करते हो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ऐसा क्यों? ये भी इसका भी रीजन बता देता हूँ मैं आपको। मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो कंडक्शन होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं।
लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एक सिमिलर पाथ में चलने की बजाय वो आगे पीछे टकराना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन कम हो जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव खींच रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, बीच में आयंस है, बीच में आयंस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये फास्ट भागेगा, लेकिन जैसे ही फास्ट भागेगा इसको खींचने वाला बैठा है आगे, तो इसलिए इसको इसमें जो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। मोर ओवर मेटेलिक कंडक्टर्स में जो है फैराडे लॉ अप्लाई नहीं होता इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। फैराडे लॉ अगला टॉपिक आएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2 लॉज हैं, वो हम अगले चैप्टर अगले मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। अब बात करता है प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। क्यों? बिकॉज प्योर वाटर जो होता है उसमें कोई भी आयंस नहीं है, उसमें कोई भी आयंस नहीं है। आप देखते हो बैटरी का वाटर होता है, जो आप बैटरी में आपके पास एसिड होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें आप डिस्टिल वाटर डालते हो। डिस्टिल वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अगर आप सोचो कि डिस्टिल वाटर की वजह से कंडक्टेंस हो रही है, दैट इज रॉन्ग। जो कंडक्टेंस हो रही है दैट इज ड्यू टू एसिड। आप डिस्टिल वाटर इसलिए डाल रहे हो बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, और हम उस एसिड को डिल्यूट कर रहे हैं। उसकी जो H2SO4 है उसमें पानी डालने से, एक्वस बनाने से क्या हो रहा है, H पॉजिटिव अलग हो रहा है और SO4 अलग हो रहे हैं, देन इट इज आयनाइजिंग, मीन्स ये इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो जो प्योर वाटर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और अगर इसमें आप नमक डाल दो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट वन, कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज वाइल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कॉमन साल्ट विच वी यूज डेली इन अवर लाइफ इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच वी यूज डेली। कॉमन साल्ट का मतलब है NaCl। NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको मैंने अभी बता दिया इसके इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आवर बॉडी रिक्वायर्स इलेक्ट्रोलाइट फॉर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। कहता है इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी लाइफ में। आप देखते हो गर्मियों में पसीना आता है, आप इलेक्ट्रोलाइट पीना शुरू कर देते हो, जहाँ आप इसको नींबू पानी पीना शुरू कर देते हो, नमक का पानी पीना शुरू कर देते हो, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट हमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी में ट्रांसफरेंस ऑफ मटेरियल जो होता है वो दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो सबस्टांसेस होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम हो इंसुलेटर से ज़्यादा। सेमीकंडक्टर ऐसा बोल सकते हैं 11th क्लास का स्टूडेंट, 12th से वो जूनियर होता है, 10th से सीनियर होता है, तो ये एक सिचुएशन आ जाती है, देन इट इज़ सेमीकंडक्टर्स। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।